Hello everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Hello students, today we are going to start a new chapter in science, that is heat and temperature. So first of all, हम सबसे पहले हीट के बारे में जानेंगे। तो ये हीट है क्या, होता क्या ये? हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म में होती है जो कि बॉडी को हॉटनेस प्रोवाइड करती है। मतलब ये सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हॉटनेस का। ये किसी भी बॉडी को हॉट बनाती है और इसके जो इंटरनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत बढ़ जाती है जब कोई भी बॉडी हीट होती है। हीट जो है दूसरी एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म्ड हो सकती है। जब कोई भी बॉडी हीट गेन करती है तो वो बहुत हॉट हो जाती है। जैसे कि वाटर को ले लेते हैं। वाटर को जब हम गैस पे रखते हैं, उसे बर्न करते हैं, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है और जब वो उस बॉडी में जाती है तो तभी तो पानी गर्म हो पाता है। अब उस पानी को गर्म करने के लिए हमने क्या किया, गैस स्टोव पे रखा। तो गैस स्टोव क्या हो गया, वो सोर्स ऑफ हीट हो गया। और जो वाटर है वो उससे हीट एनर्जी गेन कर रहा है। जब हीट एनर्जी गेन कर रहा है तभी तो वो गर्म हो पा रहा है। और जब कोई भी बॉडी हीट लूज करती है, हीट छोड़ती है, हीट निकलती है उसमें से, तो वो बॉडी कूल हो जाती है। अब नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर मेनली क्या हुआ, किसी भी मैटर का हॉटनेस या कोल्डनेस, उसे टेम्परेचर बोलेंगे हम। मेनली जो हीट एनर्जी होती है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रेवल करती है, यानी कि हॉट टू कोल्ड ट्रेवल करती है हीट एनर्जी। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं आपस में, तो वहां क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता आती है उनके बीच में। इसके बारे में और आगे जानेंगे डिटेल्स में। तो मेनली जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उसे बोल रहे हैं हम हीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट की, मींस मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसे बोलते हैं हम थर्मामीटर। टेम्परेचर जो है वो डिग्रीज में मेजर होता है। सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, ये सारी डिग्रीज होती हैं। तो जो मेनली स्केल होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का होता है। अब बात करते हैं हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? हीट जो है वो बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो जो हीट एनर्जी का लेवल होता है उसको मेजर करता है टेम्परेचर। मतलब जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है किसी भी बॉडी की, उसको मेजर करता है। दूसरा पॉइंट आता है हीट का। जो हीट एनर्जी होती है वो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर सकती है, बढ़ा सकती है उसका टेम्परेचर। लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो हीट की फ्लोनेस की डायरेक्शन डिसाइड करता है। मतलब जो बॉडी होती है वो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट एनर्जी वहां से जाती है। मतलब जो हीट एनर्जी होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हीट जो है वो मेनली जूल, इसकी जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें मेजर्ड होती है। लेकिन जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। देन आता है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो मोस्टली जो हम थर्मामीटर अपने घरों में यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जब फीवर वगैरह होता है, तो ये जो मेनली थर्मामीटर यूज होते हैं ह्यूमन बॉडीज टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इन्हें बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ये डॉक्टर्स भी यूज करते हैं थर्मामीटर्स को पेशेंट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये थर्मामीटर जो है वो ग्लास का बना हुआ होता है। इस ट्यूब के एक एंड में ग्लास बल्ब लगा रहता है और दूसरे एंड पे सील होती है पूरी। ये ग्लास बल्ब में मरकरी होता है इसमें। फिर बात आती है थर्मामीटर स्केल की। मतलब अब जो टेम्परेचर है हमने थर्मामीटर से मेजर तो कर लिया, लेकिन अब देखें कैसे उसको कि कितना टेम्परेचर है। तो बहुत क्लिनिकल थर्मामीटर्स ऐसे होते हैं जिनके दो स्केल्स प्रिंट रहते हैं, एक सेल्सियस का और एक फ़ारेनहाइट का। तो सेल्सियस की रेंज जो होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लेकिन जो फ़ारेनहाइट की रेंज होती है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक होती है। और इस स्केल में जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 212 फ़ारेनहाइट।
और मेल्टिंग टेम्परेचर होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बोले तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आता है थर्मामीटर के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ये जो टेम्परेचर है, ये जो थर्मामीटर है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए। पूरे डे का 24 आवर्स जो होते हैं डे में, उस टाइम का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, उसको डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया है ये मेनली। जैसे कि आप सभी लोग टीवी न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे या देखते होंगे कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है और मिनिमम टेम्परेचर इतना है, सिटीज़ वगैरह का सब पता लग जाता है। तो ये जो मेनली पता लगता है वो इसी थर्मामीटर के थ्रू पता लगता है। देन आता है डिजिटल थर्मामीटर। आजकल डिजिटल थर्मामीटर जो है वो बहुत चल रहे हैं। ये जो थर्मामीटर है ये मेनली सेल का यूज़ होता है, सेल से चलते हैं ये। इसमें क्या है, मरकरी यूज़ नहीं होता, जो कि बहुत एक टॉक्सिक केमिकल है। ये किसका एक एडवांटेज है, क्योंकि इसमें मरकरी यूज़ नहीं हो रहा। इसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो बहुत एक्यूरेट होती हैं, बहुत सही रीडिंग्स होती हैं इसकी। यूज़ करने में भी ईजी होता है, कोई डर नहीं होता है इसमें इसका टूट जाने का, क्योंकि इसकी प्लास्टिक बॉडी होती है पूरी। अब नेक्स्ट थर्मामीटर आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये जो थर्मामीटर है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम आता है, वो तो सारे थर्मामीटर काम आ रहे हैं। ये और अदर ऑब्जेक्ट्स को टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आएगा, जैसे कि बॉइलिंग वाटर का, आइस का, जो कि लेबोरेटरी वगैरह में यूज होते हैं मेनली। ये क्लिनिकल थर्मामीटर से बहुत लॉन्ग होता है, लेकिन इसमें किंक नहीं होती, ग्लास ट्यूब में इसमें किंक नहीं होती है। इस थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक की होती है, इसलिए इसको मेनली लैब्स वगैरह में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में डिफरेंस क्या है। ऐसा बेसिकली जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो साइज में छोटा है, स्मॉल है साइज में, और जो लेबोरेटरी है वो साइज में लार्ज है। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो टेम्परेचर रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज है उसका जो टेम्परेचर का रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का है। क्लिनिकल थर्मामीटर है बल्ब के ऊपर किंक लगा रहता है, जिसके थ्रू मरकरी जो है वो फॉल नहीं होता, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो कैपिलरी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। क्लिनिकल थर्मामीटर मेनली जो यूज होता है वो टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, लाइक ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, जो कि केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर्स निकलते हैं, या कोई भी लेबोरेटरी प्रोसेस में हमें कोई भी टेम्परेचर मेजर करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हमें पता है जो हीट फ्लोज करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की जो बॉडीज होती है उसमें फ्लो करती है, हाई टू लो फ्लो करती है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये जब तक फ्लो करती है तब तक दोनों बॉडीज में सेम टेम्परेचर नहीं हो जाते। देन जब दोनों ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, हीट फ्लो होना स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है हीट फ्लो होना, और जो उनका टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये जो बॉडीज होती हैं ये मेनली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाती हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स जब किसी भी दो बॉडीज के बीच में जब हीट ट्रांसफर होता है और उन दोनों में जो एक जैसी हीट अटेन हो जाती है, एक जैसा टेम्परेचर हो जाता है, उसमें जो हीट का एक्सचेंज होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसको मेनली हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ हीट ट्रांसफर होने के 3 वेज हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन में क्या होता है, मेनली जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर होती है, जब कोई भी दो मटेरियल आपस में कांटेक्ट में होते हैं। मतलब यहाँ जो हीट फ्लो होगी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो होगी, मींस हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। और कब, जब दो मटेरियल्स आपस में कांटेक्ट में होंगे। लेकिन यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जहां से हीट पास नहीं हो सकती। अब जैसे कि हमारे पास एक पेन है, कॉपर का है, उसमें जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है हैंडल, लेकिन हम उस कॉपर के पेन को पकड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हैंडल है उसका वो गर्म नहीं है, और बाकी का जो पेन है कॉपर का वो गर्म है। लेकिन प्लास्टिक पे क्यों पकड़ पा रहे हैं, प्लास्टिक गर्म क्यों नहीं हो रही है?
तो ये इसमें क्या आ गया, ये मेनली कंडक्टर्स ऑफ हीट हो गए। कुछ कंडक्टर्स होते हैं हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कुछ होते हैं जो बैड होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि हीट को पास करते हैं वन मटेरियल या वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। और बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को पास नहीं करते हैं। गुड के जिसके एग्जांपल्स हो गए सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, लेड या स्टील। लेकिन पुअर कंडक्टर्स जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर्स तो पढ़ाई है। कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, यानी कि हीट को फ्लो होने देगा, और इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता, मतलब हीट को फ्लो होने नहीं देगा। तो है इंसुलेटर्स कौन कौन से आ गए, एयर, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, वैक्यूम। इनके थ्रू क्या होता है, हीट फ्लो नहीं हो पाती है। अब हीट ट्रांसफर में नेक्स्ट प्रोसेस आता है कन्वेक्शन। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर्ड होती हैं वो मेनली फ्लूइड्स में होती हैं, मींस लिक्विड्स में होती हैं या गैसेस में होती हैं। इसमें क्या होता है, मेनली वाटर के एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे से हॉट होके गर्म होके ऊपर उठ जाते हैं, और जो कोल्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे जाते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हॉट वाले ऊपर चले जाते हैं, कोल्ड वाले नीचे आ जाते हैं, देन वो हॉट होके ऊपर चले जाते हैं, देन जो कोल्ड वाले होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा पूरा फ्लूइड होता है, पूरा लिक्विड या एयर होता है, वो हॉट हो जाता है। अब जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो नीचे से क्या सोर्स मिल रही है, हमें हीट की सोर्स मिल रही है। तो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होगा, वो होके ऊपर आएगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो डाउन हो जाएंगे। तो इसी के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है वो हमारा वाटर पूरा गर्म हो जाता है। और ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं फ्लूइड मॉलिक्यूल्स में, इनको मेनली बोलते हैं कन्वेक्शन करेंट्स। अब हीट ट्रांसफर का नेक्स्ट प्रोसेस आता है रेडिएशन। यहाँ पे जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, लेकिन इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि सन है, सन की जो रेज है उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट जो है वो अर्थ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मीडियम थोड़ी ना है अर्थ और सन के बीच में, फ्रीली फॉल हो रही है। तो इसमें जो है वो कोई भी मीडियम की नीड नहीं होती। इसलिए हीट ट्रांसफर में सबसे ज्यादा फास्ट जो है वो रेडिएशन है। और जब रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों हीट ट्रांसफर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होती है। जब तक दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं आते तब तक हीट ट्रांसफर नहीं होती। कन्वेक्शन जो होता है वो गैसेस और लिक्विड्स में होता है मेनली। और रेडिएशन जो होता है, इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है, या लाइट की फॉर्म में होती है, माइक्रोवेव्स की, या कोई भी इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेव्स में होती है। मतलब इसमें कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। फिर कंडक्शन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होती है। सेम कन्वेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होती है हॉट टू कोल्ड। और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, एनर्जी बाहर निकालते हैं। कंडक्शन जो है वो वैक्यूम में नहीं हो सकती, कन्वेक्शन भी वैक्यूम में नहीं हो सकती, लेकिन जो रेडिएशन है इसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायर्ड होती ही नहीं है, तो ये वैक्यूम में भी हो सकता है। कंडक्शन जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो कन्वेक्शन है वो कंडक्शन के थ्रू फास्ट है, लेकिन रेडिएशन के थ्रू बहुत स्लो है। और जो रेडिएशन है वो सबसे फास्ट वे है हीट ट्रांसफर का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन के एप्लीकेशंस की। जो कंडक्शन होता है, जो हीट ट्रांसफर है कंडक्शन, वो किस किस जगह यूज आता है, कहाँ कहाँ किस जगह यूज आता है। तो मेनली ये है, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं वो मेनली मेटल्स और अलॉय के बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो यहाँ से जब हीट पास होगी और फूड को कुक करने में हेल्प करेगी। और जो वुड और प्लास्टिक्स होती है, इसलिए उन्हें हैंडल्स के रूप से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती है। नेक्स्ट आता है जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, हम विंटर में जो पहनते हैं, वो बहुत गर्मी देते हैं। क्यों, क्योंकि जो एयर होती है वो वूल फाइबर जो होता है उसमें ट्रैप्ड हो जाती है, और एयर जो होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, इसलिए जो बॉडी में से जो हीट होती है वो फ्लो नहीं कर पाती और हमें गर्मी महसूस होती है। देन बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शंस। अब मेनली इसमें आता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज।
अब समर टाइम पे क्या होता है, तुमने ये नोटिस करा होगा, जो ब्रीज होती है वो डे के टाइम सी की तरफ ब्लो करती है, और नाइट के टाइम जो उसकी विंड होती है वो रिवर्स हो जाती है, उसकी जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाती है। अब बेसिकली क्या होता है, जो लैंड होता है यानी कि जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा हीट होती है, मतलब हीट होने की जो स्पीड होती है बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है वो। तो डे के टाइम क्या होता है, लैंड जो है वो गर्म होता है सन के थ्रू, हाई टेम्परेचर होता है, मतलब सी से भी ज़्यादा गर्म होगी वो, वाटर से भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी वो। तो जब हीट होगा लैंड, वहाँ से हॉट एयर ऊपर आएंगी और सी की जो कोल्ड एयर होगी वो उसके नीचे चली जाएंगी। तो इसके थ्रू क्या होता है, डे टाइम पे जो सैंड होती है वो मेनली कूल होती है, तो इसे बोलते हैं सी ब्रीज। और नाइट के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड होती है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो सी वाटर होता है वो उसका कंपैरेटिवली गर्म होता है, इसलिए सी वाटर में से जो हॉट एयर होती है वो ऊपर उठती है और वहां से जो कोल्ड एयर होती है वो सी पे आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, नाइट में सी जो है वो कोल्ड होता है, और इस चीज को बोलते हैं लैंड ब्रीज। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कन्वेक्शन करंट एयर की रिवर्स्ड हो गई। कन्वेक्शन के थ्रू कार इंजन भी कूल्ड रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएशंस के एप्लीकेशंस की। तो बेसिकली जो कार रेडिएटर्स में कूलिंग डिवाइसेस होता है वो ब्लैक से पेंट कर दिया जाता है कूलिंग्स के लिए। देन जो रूम हीटर्स वगैरह होते हैं उनको पॉलिश कराता है शाइनिंग सरफेस से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं उसमें से। हम समर में लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर क्लॉथ्स जो होते हैं वो बहुत कम रेडिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब बहुत कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्डिंग्स जो हैं वो वाइट वॉश्ड और पेंट, लाइट पेंट होता है बिल्डिंग्स वगैरह में, क्योंकि वो समर में कूल रहें। अब कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स में कूलिंग कॉइल्स होती हैं वो कॉपर की बनी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो, अब ऐसे जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो ग्लास शीट से बनी रहती है, उसके अंदर क्या होता है, मेनली प्लांट्स ग्रो करते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स के। जो सन की जो रेडिएशंस होती हैं वो ग्लास शीट के थ्रू इजिली पास हो जाती हैं, और ये जो रेज होती हैं वो अर्थ के थ्रू एब्जॉर्ब्ड होती हैं, और प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर ग्रीन हाउस के अंदर वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं एयर में, जो कि कंडक्शन और कन्वक्शन के थ्रू ग्रीन हाउस में। देन फैक्ट्री रूफ्स जो होती हैं, फैक्ट्री की जो छत वगैरह होती हैं वो शाइनिंग एल्युमिनियम पेंट कर दिया जाता है इस चीज से, क्योंकि जो ब्राइट सरफेस होती है हीट लॉस को रिड्यूस करती है विंटर में, और समर में एब्जॉर्ब करती है ज़्यादा। देन ये थर्मोफ्लास्क में भी यूज होती है। थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, अगर उसमें कोई हॉट चीज भर दी जाए तो वो हॉट ही रहती है, और कोल्ड भर दिया जाए तो कोल्ड रहता है, मतलब उसमें हीट लॉस और हीट गेन नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं। इसमें क्या होता है, डबल वॉल्ड ग्लास शेल होता है और दोनों के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट होता है, और दो की दोनों वॉल्स होती हैं वो सिल्वर्ड होती हैं वैक्यूम साइड से, इसलिए जो इसमें हीट होती है वो एंटर नहीं कर पाती हैं कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू। और कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो वैक्यूम के थ्रू हीट ट्रांसफर होती ही नहीं है, इसलिए जो फ्लास्क के अंदर वाटर रहता है वो कोल्ड रहता है और हॉट भी रहता है।